Hello friends and students, welcome to our channel NK मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 12 मैं चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया, मैट्रिक्स का एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया, ठीक, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया मैंने, और कुछ उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी उसी टाइम मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। ट्रांसपोज को हम डैश से डिनोट करते हैं। जैसे ए का अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो उसको हम ए डैश कहेंगे। अब ये क्या होता है, पूरे रो के जो एलिमेंट होते हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ए लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब इसी का हम ट्रांसपोज बात ए डैश की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये इसका ट्रांसपोज है। पूरे जो रो के एलिमेंट हैं आर, वो कैसे बदल गए, कॉलम में। ये रो वाला एलिमेंट इस कॉलम में, तो कन्वर्ट ऑफ रो एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। किसी रो के एलिमेंट को अगर आप कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो हम उन्हें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि 2x2 में हो, 3x3 में भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 5 3 2 4 5 7 6, ठीक है। तो अब आप इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं ए डैश, तो पूरे ये रो वाले एलिमेंट कॉलम में 1 2 3 3 2 4 5 7 6, क्लियर। ये हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद की कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स को आप प्लस करके ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स का आप दो बार ट्रांसपोज कर दें, जैसे एक बार ट्रांसपोज किया उसको दोबारा करेंगे, फिर से आपको ए मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यही लेते हैं, अगर इस मैट्रिक्स को हम दोबारा ट्रांसपोज करने पे आए तो इसके पूरे रो वो कॉलम हो जाएंगे 1 3 5 2 2 7 3 4 6। क्या देख रहे हैं, ये फिर से उसी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो किसी मैट्रिक्स का आप दो बार ट्रांसपोज करते हैं, वो फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज लें, या पहले आप ट्रांसपोज लेके कांस्टेंट से इंटू करें तब भी इक्वल आएगा। बट मल्टीप्लाई के केस में अगर आपने मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया है तो पहले बी ट्रांसपोज होगा, उसके बाद ए ट्रांसपोज होगा, ठीक। तो ये जो आपकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट 3.3, उसमें सिर्फ टोटल जितने भी क्वेश्चन है ट्रांसपोज के हैं। ट्रांसपोज के बाद दो और टॉपिक हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सिमेट्री एंड एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिलहाल सभी को तो ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, सिमेट्री एंड एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें पहला जो है सिमेट्रिक, मतलब ये कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें वो फिर से उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। किसी मैट्रिक्स आप हैं, आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और ट्रांसपोज करने पे फिर से वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में कुछ क्वेश्चन ले लूँ, मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आइडेंटिटीज जो मैंने बताया था। मान लीजिए मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये जितने रो है कॉलम में 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, क्या देख रहे हैं आप, ट्रांसपोज लेने पे भी सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आया। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। एग्जाम्पल यही नहीं हो सकता, एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है अगर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ट्रांसपोज करने पे अगर सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल मिल रहा है, इट्स कॉल्ड सिमेट्री मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अभी मैं इस पर क्वेश्चन बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए।
अभी उसमें कुछ एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। और एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने को वो ए के तो इक्वल है, लेकिन साथ में माइनस साइन भी है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद की जो टॉपिक है वो सम ऑफ सिमेट्री एंड एसक्यू सिमेट्री। जनरली अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स को आप उसी के ट्रांसपोज से प्लस कर रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स का अगर आप फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये फिर से उसी के बराबर होता है। अगर किसी मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज किया है आपने, फिर उसको आपने उससे प्लस किया है, फिर से उसको ट्रांसपोज करेंगे तो उसी के बराबर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज से आपने माइनस करके अगर आपने ये किया तो ये क्या मिलेगा आपको, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ए माइनस क्या होगा, ये उसी के इक्वल आया लेकिन साथ में क्या लगाया, माइनस आया। तो ये वाले केस क्या हो गए, एसक्यू सिमेट्री के। ठीक, तो किसी मैट्रिक्स के उसी के ट्रांसपोज के साथ आप सम करें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आता है। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसी मैट्रिक्स से आप माइनस करें और फिर ट्रांसपोज लें तो सेम टू सेम आएगा लेकिन विथ माइनस साइन। तो विथ माइनस साइन को मैंने यहाँ बताया था कि एसक्यू सिमेट्री। तो इसी में एक टॉपिक है सम ऑफ सिमेट्री एंड एसक्यू सिमेट्री। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्री। तो क्या होता है कि A इज इक्वल टू होता है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 A माइनस ट्रांसपोज। मीनिंग ये सम ऑफ सिमेट्रिक है, दिस इज सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ सिमेट्रिक का दिया तो सिमेट्रिक आया था, लेकिन माइनस वाला क्या आया था, एसक्यू सिमेट्रिक। तो किसी मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में लिख देना वो आपका आता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इतने टॉपिक्स थे आपके ट्रांसपोज में। अब मैं इस पर कुछ आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पहले आपको ट्रांसपोज डिस्क्राइब करता हूँ। मैंने ए और बी लिया, ये पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करने का है कि ए को बी के साथ हम प्लस करके ट्रांसपोज करें या अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस करें, दोनों सेम आना चाहिए। और सिमिलरली यही वर्क माइनस में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी। सेट ए क्या है आपका, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस फिर है -4 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, पहले हम इसको प्लस करते हैं, ए प्लस बी। तो A11 से -1 -4 कितना होगा, -5 2 and 1 3 3 -5 कितना, -2 5 and 1 6 7 and 2 9 9 plus 0 9 -2 1 -1 4 and 2। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। चलिए a प्लस बी का जो ट्रांसपोज आया वो ये आया। अब हम a ट्रांसपोज निकाल लें तो हमारा LHS ये हो गया। अब a ट्रांसपोज हम निकाल लें, इसका ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 है, तो 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। एंड बी ट्रांसपोज निकालने अगर तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये आपका बी है, तो बी का जो ये बी का ट्रांसपोज कितना आएगा
-4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब रूल में ये है कि A ट्रांसपोज को B ट्रांसपोज के साथ क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं एक क्वेश्चन जो लिखा है मिटा देता हूँ। अब इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो -1 और -4 कितना होगा, -5 5 and 1 6 -2 and 1 -1 2 and 1 3 7 and 2 9 3 and 2 4 3 and 1 -2 9 and 2। आप देख रहे हैं ये बराबर आया है किसके, A प्लस बी के होल ट्रांसपोज के। यही जो वैल्यू है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इसके बराबर। तो ये चीज़ यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज बराबर आता है। ठीक है, पहले मैंने दोनों को प्लस करके ट्रांसपोज निकाला, फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस किया, इक्वल आया। सिमिलरली यही चीज़ हम माइनस में करने वाले हैं। पहले आप प्लस को लिख लीजिए। सिमिलरली अगर यही चीज़ हम यहाँ माइनस में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये सभी एलिमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए माइनस करते टाइम जो बाद वाली मैट्रिक्स है उसकी साइन आपकी चेंज हो जाएगी। माइनस प्लस -1 + 4 3 1 2 -1 1 3 -1 3 + 5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -2 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 कितना हो 0। ये तो अभी माइनस करने पे आया। अब A माइनस बी का हम होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A माइनस बी का जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज तो हम निकाल ही दिए हैं। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, माइनस। जब माइनस हम करेंगे अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे A ट्रांसपोज आप लिख दीजिए -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस B ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसको इससे माइनस कर रहे हैं, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1 + 4 कितना हुआ 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 आपका आएगा 5 1 -3 -2 माइनस प्लस 3 5 यहाँ पे 8 हो जाएगा 9 और ये 2 सॉरी 1 इस 2 नहीं 0 घटा रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं आप, A माइनस बी होल ट्रांसपोज भी इक्वल आया है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। इस तरीके से मैंने दोनों फॉर्मूला यहाँ पे आपको डिराइव कर दिया। फिर ठीक है, देखिए यहाँ मैं फिर से तो क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। मैं पहले A B निकालूंगा। A क्या होगा 1 -4 3 और B यहाँ पे हो गया -1 2 1। और पहले ए बी तो हम निकालेंगे, तो पहले मैट्रिक्स का रो बाद। अच्छा पहले ये देख लीजिए ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। ये मैट्रिक्स है आपका 3 × 1 और ये क्या है 1 × 3। ठीक, तो आपको मैंने कहा था कि पहले मैट्रिक्स का रो लेना वो 3 बाद वाले कॉलम, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे 3 × 3 की आनी चाहिए। पहले ही आप ऑर्डर क्लियर हो जाएंगे। अब ये रहा रो और ये रहा इसका कॉलम, तो 1 का -1 में, 1 का फिर 2 में, फिर 1 का 1 में, फिर -4 का +4 हो जाएगा -8 -4, फिर 3 का -3 6 and 3। देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 का मिला। अब ये कह रहा है इसका ट्रांसपोज करने के लिए, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं -1 2 1 4 -8 -4
-363। चलिए ये LHS हो गया आपका। अब RHS होता है, बी ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट्स। अब बी का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, अगर आप बी ट्रांसपोज पे आते हैं, देखो जो क्वेश्चन है वो ये है, जब अगर आप बी ट्रांसपोज पे आप आते हैं तो बी ट्रांसपोज ये होगा आपका, पूरे जो रो हैं वो बदल जाएंगे कॉलम में, -1 2 1, और ए ट्रांसपोज ये जो पूरा कॉलम में है वो कन्वर्ट हो जाएगा रो में, 1 -4 एंड 3। अब वेरीफाई ये करना है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए, तो अब निकालेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अब बी का ट्रांसपोज ये क्या है, -1 2 1, और ए ट्रांसपोज क्या है, 1 -4 एंड 3। ये वही बात है, 3 क्रॉस 3 मिलेगा, तो -1 कैसे होगा, -1 +4 -3, ये 2 का 2 -8 6 1 -4 एंड, देखिए ये जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाले हैं हम यहाँ से, वो ए बी के होल ट्रांसपोज के बराबर आया है। कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब वही क्वेश्चन कुछ मैं आपको बता दूं जिसमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्री है कि एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। वो मैट्रिक्स जो ये है आपका दिया हुआ है आपके बुक में, NCERT बुक में ही है, 1 -1 5 एंड -1 2 1 5 1 3। भी इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब क्या देख रहे हैं, फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इट मीन्स ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। मैंने ये कहा था कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और उसी के इक्वल अगर आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका है, इसे आप लोग लिख लीजिए पहले, 0 1 -1 क्वेश्चन है आपका, 0 1 -1 एंड नेक्स्ट है -1 0 1। ये आपके 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स दी है और इसको प्रूफ करना है एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो आप रूल तो वही है, इसको ट्रांसपोज करिए आप, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर आप माइनस कॉमन तो अंदर जो भी साइन है ठीक अपोज होगा, जीरो कोई साइन तो होती नहीं, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस वाला माइनस हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। अब आप देखिए कि ये आपके मैट्रिक्स ए के ही बराबर है, तो इसका ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ गया, तो ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि ये वैल्यू निकालनी है। एक मैट्रिक्स यहाँ ए दिया हुआ है, 0 a b -a 0 c -b -c एंड 0, ठीक। अभी आपको निकालना है वैल्यू 1/2 a + a ट्रांसपोज की एंड 1/2 a ट्रांसपोज का। तो पहले a ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, 0 a b -a 0 c -b -c 0 1/2। अच्छा पहले a को a ट्रांसपोज से आप प्लस कर लीजिए, तो a आपका जो है 0 a b
-A0C -B -C0 प्लस A ट्रांसपोज 0 -A -B A0 -C एंड BC 0। आप इसे प्लस करिए, A प्लस A ट्रांसपोज, 0 से 0 0 हो जाएगा, A का इससे करेंगे 0 हो जाएगा, B का -B ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0 सभी एलिमेंट क्या आ गए। और अगर यहाँ पे हम 1/2 कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आप 1/2 से इनटू करेंगे तो फिर से आपको वही सेम एलिमेंट मिलेगा 0 0 0, क्योंकि मैट्रिक्स में आप बाहर किसी कांस्टेंट से इनटू करते हैं तो बारी बारी सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, उसमें ऐसा नहीं करते, मैं बताऊंगा। तो मैट्रिक्स में क्या हुआ, तो पहले A प्लस A डैश 1/2 कितना है, सब 0। अब ऐसे हम माइनस का करेंगे, जब ऐसे आप माइनस का करेंगे तो हम सीधे पूरा ही निकालते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज 1/2 आप आगे ले लीजिए, पहले लिखते हैं मैट्रिक्स A 0 AB माइनस A0C माइनस B माइनस C 0 प्लस, सॉरी प्लस की माइनस होगा, माइनस। अब इसी का देखिए ट्रांसपोज यहाँ निकाला मैंने, 0 -A माइनस B A0C माइनस C BC 0। अब हम करने क्या वाले हैं, इनको माइनस करने वाले हैं, 0 का 0 से माइनस 0 माइनस माइनस प्लस A प्लस से कितना हुआ 2A, ये प्लस 2B हो गया, ये माइनस 2A हो गया, ये तो 0 ही हुआ, ये 2C हो गया, माइनस 2B माइनस 2C और 0। 2 से ला के अंदर टर्म बाई टर्म सभी को हम डिवाइड कर दें तो 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0। तो क्या देखा आपने, ये आया A माइनस A ट्रांसपोज का, ये क्लियर। तो इतने टॉपिक आपके हैं, आपके ट्रांसपोज में हैं, ठीक। ये सम ऑफ सिमेट्री हो गया या इसकी सिमेट्री हो गया, आप ऐसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन तो और भी सारे हैं, लेकिन जितने जितने तरीके थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें सबसे लास्ट एक टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन। फिलहाल स्टूडेंट क्लास 12 इस ईयर के लिए ये जो टॉपिक है वो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई टॉपिक मिस करें, मैं हर एक टॉपिक आपको डिस्क्राइब करूँगा। मेरा यही मोटो है कि मैं कोई भी टॉपिक आपको कोई भी शॉर्ट में नहीं बताऊँगा, हर एक टॉपिक आपको अच्छे डिस्क्राइब करूँगा। आपको जितने भी टॉपिक आपके लिए यूज़फुल है वो टॉपिक आप गेन कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन, देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मेसन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ हम 3 प्रॉपर्टी हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के पर्टिकुलर किसी 2 रो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे R1 चला गया कहाँ, किसके प्लेस पे, R2 के प्लेस पे, या C1 चला गया कहाँ पे, C2, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स पे। या तो R2 चेंज हो जाए R3 के प्लेस पे, या C1 चेंज हो जाए C3 के प्लेस पे, पर्टिकुलर कोई रो या कॉलम। और मैट्रिक्स पे मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपने मान लीजिए पहले रो ऑपरेशन यूज किया है तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें सिर्फ रो ऑपरेशन ही इस्तेमाल होगा। अगर मान लीजिए आपने कॉलम इस्तेमाल किया है तो पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करें सिर्फ कॉलम, दोनों एक साथ मिक्स नहीं लगाएंगे। अगर आपने पहले रो ऑपरेशन यूज किया तो सिर्फ लास्ट तक टिल द एंड तक सिर्फ आप रो लगाएंगे। अगर आपने कॉलम यूज कर लिया तो सिर्फ आप कॉलम लगाएंगे। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है कि पर्टिकुलर किसी रो कॉलम को आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। C3 टेंस टू
1/5C3, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, किसी पर्टिकुलर किसी रो कॉलम में अपने टारगेट को लाने के लिए। वो जो टारगेट मैं बात कर रहा हूँ वही टारगेट क्या है, वो उसे बोलते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि पर्टिकुलर किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम में आप चेंज करना चाहते हो, R1 टेंस टू R1 में से किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से इनटू करके आप घटा सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं, या C1 टेंस टू C1 माइनस 2C3, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें C3 में 2 से हमने इनटू किया और C1 से माइनस कर दिया। अभी ऐसा कैसे दिमाग में आएगा, ये तो आपको अपना क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, और अभी मैं इन्हीं सब तीनों प्रॉपर्टी का उस क्वेश्चन में इस्तेमाल करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल ये प्रॉपर्टी है, ठीक। इसके बाद आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्स निकालना। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये होता क्या है कि आप A में I से इंटू करें तो क्या आएगा, यही आएगा। बट अगर आप यहाँ पे, या इसको ऐसे लिखें A इंटू आई, तो A बराबर हुआ A के साथ I से, तो A को आप ला के यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा I, और ये 1/A को आप क्या ले सकते हैं, A इनवर्स। तो कहने का मतलब आप देख क्या रहे हैं कि आपने AI इज इक्वल टू क्या लिखा था A, ये A धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटीज में, और ये I धीरे धीरे कहाँ कन्वर्ट हो गया, A इनवर्स में, ठीक। इसका बढ़ा लीजिए, मतलब A को हम I लिखते हैं और फिर अगर आप A को लाके डिवाइड करते हैं तो A/A इज इक्वल टू I बचेगा। तो ये I जो कन्वर्ट हुआ A इनवर्स में और A कन्वर्ट हुआ I में। I का मतलब आइडेंटिटीज मैट्रिक्स में बारह बता दूं कि 2x2 की आइडेंटिटीज ये होती है और 3x3 की आइडेंटिटीज ये होती है, और यही चीज़ आपको अब देखिए बनाना है, A इनवर्स निकालना है, ठीक। यही है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन बता दूँ, इसे आप लिखना चाहे लिख लीजिए क्या हुआ है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि पर्टिकुलर किसी रो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, या अगर एक बार में रो किया तो रो ही करने हैं, या तो एक बार में कॉलम किया तो हम सिर्फ कॉलम करेंगे, ठीक है। दूसरे में पर्टिकुलर किसी रो कॉलम हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या किसी दो रो कॉलम को हम प्लस या माइनस भी कर सकते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी थी। अब सबसे पहले मैं 2x2 को लेता हूँ और मैं समझा रहा हूँ कैसे निकलता है, ठीक है। 2x2 का मैं मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और एक आपको मैं फॉर्मूला बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकाला है, मल्टीप्लाई, तो पहले होगा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, और यही हम A इन्वर्स निकालने की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो अब आते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है A इज इक्वल टू, वो ये है 1 - 1। देखिए ये 2x2 सबसे इजी होगा, थोड़ा 3x3 के लिए मेहनत होती है, हम वही बता रहे हैं आपको। हमने आपसे क्या कहा कि आपको ऐसे फॉर्म में लेके चलना है, A इंटू आई इज इक्वल टू A। इस A को तो यहीं लिखिए, और I का मतलब देखिए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2, तो आपका I भी होगा 2x2 का, इधर आपका ये होगा। इस A को नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मेन A ये है। लास्ट वाला जो A है मैंने क्या बोला, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा I में, और जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ की इसको I बनाने में, वही प्रॉपर्टी यहाँ होगा, तो ये I धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A इन्वर्स में। अब 2x2 की आइडेंटिटीज, मतलब इस A को कन्वर्ट करना है किस में, I में। ट्रिक यही है, बस आप इस A के लिए मेहनत करते जाइए, ये वाला आपका ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो आइडेंटिटीज बनाने के लिए 2x2 के लिए चाहिए 1 0 0 1। देखिए यहाँ ऑलरेडी क्या बना हुआ है, 1 बना हुआ है, मतलब यहाँ और यहाँ आपको 0 बनाना है और यहाँ 1 बनाना है। बस मेहनत करना 3 के लिए। 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये दोनों एलिमेंट को हमें बनाना है 0 और यहाँ पे बनाना है 1। तब ये कैसे बनेगा हम आपको समझा रहे हैं।
वही जो 3 प्रॉपर्टी है उसी का हमें इस्तेमाल करना है। अब देखिए आपको यहाँ 0 बनाना है, मतलब बदलाव R2 में करना है। तो R2 टेंस टू, अच्छा जो पहले लिखा है वही पहले लिखिएगा, R2 माइनस 2R1। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो बता रहे थे। देखिए अगर इस R1 में हम 2 से इनटू करके R2 से घटा दें तो यहाँ 0 होगा, 1 माइनस 1। इसमें 2 से इनटू करके घटा लें, यहाँ कितना हो गया, बट R1 ये पूरा है तो इसमें भी 2 से इनटू करके इससे घटाएंगे। तो R2 की तो वैल्यू 3 है माइनस बाई रूल का, और 2 R1 कितना -1, 3 + 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया। और यही सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ भी यूज करिए। R2 मतलब R1 में कोई भी चेंज नहीं, R1 को वैसे ही लिख दीजिए R2, R1 में 2 से इनटू करके इससे घटा रहे हैं तो ये हुआ -2, R2 ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, अब देखिए क्या क्या हुआ, 2 एलिमेंट आपके हो गए, एक तरफ का C1 बन गया 1 0। अब या तो यहाँ 1 बनाए, तो मैंने आपसे कहा था कि पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को आप किसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 या 1 बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 1 -1। देखिए ये 1 बन गया, तो ये वाला 5 से डिवाइड आप यहाँ भी करेंगे, R1 में कोई भी चेंज नहीं, इसको वही लिखिए -2/5 और ये 1/5। 5 से डिवाइड किया है तो मैंने 5 से लिखा है। ठीक, अब देखिए R1 टेंस टू R1 प्लस क्या R2, इसको इससे प्लस किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन बदलाव R1 में, इसको इससे प्लस किया तो 0 0 1। देखिए बन गया ये आई, और यही सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ भी यूज़ कर लीजिए। इसको इससे प्लस करना है तो ये आएगा 1 माइनस 2/3, सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। इसको इससे प्लस करेंगे तो 1/5 माइनस 2/5 1। सिमिलरली ये आई में कन्वर्ट हो गया, और ये धीरे धीरे ए इनवर्स आपका क्या मिला, 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ठीक, तो ये हो गया ए इनवर्स। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन टू फाइंड ए इनवर्स 2 × 2। ये 2 × 2 का है, ए इनवर्स निकालने का ये प्रोसेस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका सबसे लास्ट टॉपिक 3 × 3। तो एक क्वेश्चन मैंने 2 × 2 से बता दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको बता 3 × 3 से, तो ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, टू -3 3 2 0 3 2 2 3 3 -2 एंड 2। अब देखिए ये मैंने एलिमेंट ले लिया 3 × 3 का। अब ये तो रूल वही a × i का मतलब यहाँ 3 × 3 है, तो हम 3 × 3 की आइडेंटिटीज़ लेके चलेंगे, इज इक्वल टू 2 -3 3 2 2 3। और आपने उसमें देखा कि 2 × 2 था, तो मतलब 4 एलिमेंट, तो 4 बार प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। 4 यहाँ पे 3 × 3 होता है, बार आपको 9 बार एलिमेंट्री ऑपरेशन करना हो, या तो कम भी पड़ता है। जैसे उसमें एक बार मैंने एक ही ऑपरेशन यूज किया, ये 3 × 3, तो एक बार में आप 2 ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है। अब हम बनाने पे आते हैं। सबसे पहला काम हमें यहाँ 2 जगह 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम इससे घटा सकते हैं। क्या मिलेगा, R1 टेंस टू R1 माइनस R3 कर देते हैं, इसको से घटा देते हैं, एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R1। ठीक, क्योंकि यहाँ 0 चाहिए। ये 2 प्रॉपर्टी हम एक साथ यूज कर रहे हैं। अब इसको अगर आप इससे घटा रहे हैं तो यहाँ मिलेगा -1, ये -2 हो जाएगा। तो R3 देखिए -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3 + 2 -1।
इसको इससे घटाएंगे, यहाँ क्या हुआ 1। अब इसको इससे घटा रहे, देखिए यहाँ क्या हुआ 0। इसको यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि R2 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5। इसको इससे घटाया 0। देखिए 2 एलिमेंट्स आपको सीधे 0 मिल गए। ठीक, अब यही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी के प्रॉपर्टीज सेम हो जाए, किसी की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होते हैं, किसी कम होते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। R1 में चेंज करना है तो R1 को R3 घटाना है, 1 0 -1। इसको इससे माइनस करना है तो -1 0 0 0 0 1। ठीक, अब आगे प्रॉपर्टी क्या है? अब आगे जो प्रॉपर्टी है, अब आप देखिए यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं कि R1 टेंस टू -R1, R1 में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉपर्टी क्या बनेगा? आप एक काम कर सकते हैं, आप सिर्फ पहले एक तरफ को I बना करके दूसरा हिस्सा भी सॉल्व कर सकते हैं, या बराबर। ये 1 1 क्या हो गया -1, 0 5 0 3 -2 2। अब देखिए क्या करेंगे अभी, R3 टेंस टू R3 -3R1। यहाँ 1 इसीलिए बनाते हैं ताकि इसे हम मल्टीप्लाई माइनस कर सकें। इसमें 3 से इंटू करके अगर इसे हम माइनस कर दें तो ये बात बन जाएगी। देखिए, और लगे हाथ हम कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि या पहले एक कर लीजिए, बहुत अगर ना समझ में आए तो पहले एक प्रॉपर्टी कर लिया करिए। 1 1 -1 0 5। एक काम कर सकते थे, लगे हाथ, दूसरी प्रॉपर्टी R2 टेंस टू 1/5 R2, क्योंकि ये 5 है, इसमें हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक बार में दो प्रॉपर्टी यूज होगा। ये 0 1 क्या हो गया 0। ठीक, ये हो गया 0। इसमें 3 से इंटू करके, तो पहला आपका R3 है -2, जब इसमें हम -3 से इंटू करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा -5 1। तो ये तो 2 तो था ही पहले से, 2 पहले से है, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो सकता है। अब आप लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस -R2। इसको इससे घटा सकते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा। एंड R3 टेंस टू 1/5 R3। ठीक, तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या बना आपका, ये तो 1 हुआ, ये 0 हो गया, ये -1 ही रहा, 0 1 0 0 -1 1। चलिए, डायगोनल 1 आ गया। अब यही दो ऐसे एलिमेंट बचे हैं जो आपको वो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ से तब लिख लीजिए। फिर देखिए क्या हुआ, अब हम दो प्रॉपर्टी और लगा रहे हैं, हमें यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 0, तो हम R1 टेंस टू, या पहले हम सीधा R3 चेंज कर लें, R3 टेंस टू R3 प्लस R1, सॉरी R2। अगर R2 में हम इसको इससे प्लस कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, ताकि प्रॉपर्टी क्या क्रिएट हुई 1 0 -1, और ये हुआ 0 1 0 0। अच्छा, ये इससे प्लस हुआ तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ क्या हुआ 1। ठीक है, अब देखिए सिर्फ एक एलिमेंट यही डिस्टर्ब कर रहा है, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R3। R1 को R3 से आप प्लस कर लेंगे तो आपकी बात हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे फाइनल 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आपने धीरे धीरे आई बना दिया। अब देखिए हमने कहाँ से मिस किया था, जहाँ से मिस किया वहाँ से काम कर लें। हमने क्या किया, R1 में माइनस से इंटू किया है, तो A, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हम यहाँ भी लगाएंगे, तो R1 में माइनस, तो -1 0 1 -1 0 0 एंड 0 0 1। और एक बार में दो प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुआ है। R1 में कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक,
R2 में 5 से हमने डिवाइड किया है, ये तो 0 हो जाएगा। और R3 में इसमें -3 से इंटू करके प्लस की मदद, तो ये आपका +3 हो जाएगा, ये तो 0 ही रह जाएगा। 1 -3 -2 होगा। फिर R1 में चेंज करना है, तो R1 में जो चेंज होगा, R1 को R2 से हमने घटाया है, ये -1 तो पहले ही था और प्लस क्या हो जाएगा 1/5। R1 को R2 से घटाया है, तो ये आपका होगा -4/5। आप लोग सॉल्व कर देख लीजिएगा। फिर इसको इससे घटाएंगे तो 0 ही होगा और ये क्या होगा 1। और फिर बदलाव हुआ है R3 में, तो R2 को वही लिखिए, R3 में 5 से डिवाइड किया गया, 3/5 0 -2/5। ठीक, यहाँ तक पहुँचे हम लोग। फिर यहाँ के बाद देखिए सिर्फ R3 में चेंज हुआ है। R3 में क्या चेंज हुआ है, R3 में R2 को प्लस किया गया है और बदलाव सिर्फ R3 में होगा, तो -4/5 0 1 लिख दीजिए। ये जो -1/5 0 0। अब देखिए R3 में चेंज, R3 को R2 से प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/5, ये 0 -2/5। फाइनली आपका जो आंसर मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है। सिर्फ बदलाव R1 में, इसका इससे हम प्लस कर रहे हैं, तो जब इसका इससे आप प्लस करेंगे तो -2/5, ये 0 होगा और ये आपका आ जाएगा 3/5। 1 -2/5 कंबाइंड एलसीएम वाला कर लेंगे, -1/5 0 0 2/5 0 -2/5। तो ये जो है आपका, ये जो मिला यहाँ पे, यही मिला है A इनवर्स। दिस इज़ द एलिमेंट्री ऑपरेशन। थोड़ा सा स्टूडेंट को इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से अगर अच्छे से देखें स्टूडेंट्स, 2-3 बार अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी स्टूडेंट को पहली बार में समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ध्यान दें कि मैं किस किस एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ। बारी बारी आइडेंटिटी बनाना है। हमने पहले देखा 1 बना, कोई दिक्कत नहीं, फिर 0 बनाना है, फिर बगल वाला 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इन सभी को। तो एक एक एलिमेंट को आप पकड़ के चलिए। हो सकता है बारी बारी 9 बार ऑपरेशन आपको यूज करना पड़ सकता है, बट आपको मिलेगा जरूर। तो स्टूडेंट इतनी जो पूरी टॉपिक थी वो पूरे मैट्रिक्स से रिलेटेड थी, और अगर आप इतनी टॉपिक को अच्छे से लर्न करके जाते हैं तो मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो स्टूडेंट, अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू।